हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, फन लर्न सीरीज के आज के एपिसोड में हम पावर एंड वाट के बारे में जानेंगे। इस सीरीज के पिछले कुछ एपिसोड में मैंने करंट, वोल्टेज, एलईडी और रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। उन सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन सजेशन में भी डाल दूंगा। आप उनको भी जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है और हम इसे कैसे मेजर करते हैं और वाट क्या है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में जो पावर हम कंज्यूम करते हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल किस हिसाब से आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो जो कि वोल्टेज के टॉपिक में थी उसमें मैंने बताया था कि कैसे एम्पियर नंबर ऑफ कूलम्स फ्लोइंग पर सेकेंड है और वोल्ट नंबर ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी है जो कि प्रत्येक कूलम ऑफ चार्ज जो फ्लो होता है में ट्रांसफर होती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी शो कराया था जिसमें मैंने पावर सप्लाई को एक बल्ब से कनेक्ट किया हुआ था और क्योंकि उस बल्ब में 1.89 एम्प्स फ्लो हो रहे हैं और प्रत्येक एम्प्स के लिए 2 जूल एनर्जी डिलीवर हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि पावर सप्लाई से 3.78 जूल्स पर सेकेंड बल्ब को डिलीवर हो रहे हैं और इसे ही हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। पावर इज द रेट एट विच एनर्जी गेट सप्लाइड और यूज्ड अप। तो दोस्तों, हमेशा जूल्स पर सेकेंड बोलने से बेहतर हमारे पास एक यूनिट है जो हम पावर के लिए यूज करते हैं जिसको वाट बोलते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बीइंग ट्रांसफर्ड पर सेकेंड और हमारे इस एग्जांपल में 3.78 वाट पावर बल्ब को डिलीवर हो रही है। और अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं 4 वोल्ट में तो और ज़्यादा करंट फ्लो होती है और साथ ही प्रत्येक यूनिट ऑफ चार्ज के लिए और ज़्यादा एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। तो अब 10.28 जूल पर सेकेंड या 10.28 वाट्स पावर सप्लाई हो रही है, तो अब और ज़्यादा मात्रा में पावर सप्लाई हो रही है तो बल्ब और ज़्यादा ग्लो करता है। नाउ रियल लाइफ में कोई भी इंजीनियर वोल्ट्स को जूल्स पर कूलम और एम्प्स को जूल्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। हम पावर को इस सिंपल शॉर्टकट से इंस्टेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इक्वल टू पावर। चलिए हम इस फॉर्मूले को रियल लाइफ में एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। ये एक 100 वॉट का बल्ब है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल रियल लाइफ में ये बल्ब कितनी पावर ड्रॉ करता है। यहाँ पर मैं हाई वोल्टेज में काम कर रहा हूँ। कृपया आप घर में इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई ना करें। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सिंपल इंडियन पावर आउटलेट का यूज कर रहा हूँ जिसमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई आती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो वोल्टेज आ रही है वो लगभग 226.3 वोल्ट है। वोल्टेज तो हमने पता कर ली। अब हम ये चेक करते हैं कि सर्किट में करंट कितनी है। उसके लिए मुझे इस बल्ब को इस मल्टीमीटर के सीरीज में कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, इस मल्टीमीटर के यूज पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वीडियो जाकर एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्शंस कर लिए हैं। मल्टीमीटर की प्रोब्स को सेट कर दिया है और साथ ही मल्टीमीटर को एसी एम्प्स रीडिंग में डाल दिया है। और ये देखिए, यहाँ पर बल्ब में एसी पावर आउटलेट की एक वायर कनेक्ट करी हुई है और एसी पावर आउटलेट की दूसरी वायर मल्टीमीटर के थ्रू बल्ब में कनेक्ट करी हुई है। चलिए अब बल्ब को ऑन करके एम्प्स रीडिंग निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बल्ब 413 मिली एम्प्स करंट ड्रॉ कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल्ब के ऊपर 100 वॉट लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम इस बल्ब की एक्चुअल पावर रेटिंग निकालते हैं। सो 226.3 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.413 एम्प्स इक्वल टू 93.5 वॉट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 100 वॉट का बल्ब एक्चुअली में 93.5 वॉट ड्रॉ कर रहा है। तो ये 93.5 जूल्स ऑफ एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट कर रहा है एवरी सेकेंड। वोल्टेज और करंट को हम और भी डिफरेंट वेज में कंबाइन करके अपना काम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसा लाइटनिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो 12 वोल्ट में चल सकता हो और जो 15 से 20 गुना ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सकता है और हमें फिर भी सेम 93.5 वॉट्स के बराबर पावर ड्रॉ देखने को मिलता है। और क्योंकि एलईडी ज़्यादा एफिशिएंट होती है तो हमें हर एक वॉट से और ज़्यादा रोशनी मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये लो वोल्टेज वाली ट्रिक हर सिचुएशन में काम नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई पावर रोबोट ज़्यादा बैटरी वोल्टेज में ज़्यादा एफिशिएंट होता है। दोस्तों, अब अगर एलईडी की बात करें तो मेरी पिछली वीडियो जो रेजिस्टेंस के ऊपर थी उसमें मैंने एक एग्जांपल में आपको दिखाया था कि एक बहुत ही लो करंट रफली 20 मिली एम्प्स एक रजिस्टर से होते हुए एलईडी में जाती है और वो रजिस्टर इतना गर्म हो जाता है कि उसमें धुआं आने लगता है। तो अब जब हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जानते हैं तो हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इज इक्वल टू पावर और मेरी पिछली वीडियो जो कि रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के ऊपर थी उसमें हमें पता चलता है कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट।
तो चलिए इस इक्वेशन को हम अपनी पावर वाली इक्वेशन में रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हम थोड़ी सी अलजेब्रा का यूज करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि पावर को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर, या पावर इक्वल टू वी स्क्वायर आर। इस इक्वेशन से हम किसी भी रजिस्टर में जाने वाली पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस का पता हो। इस एग्जांपल में मैं सर्किट को 140 वोल्ट से पावर दे रहा था और एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप 3 वोल्ट होता है। इसका मतलब रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 137 वोल्ट होगी, और वो पावर जो इस केस में हीट के फॉर्म में होगी जो कि रजिस्टर को डिलीवर की जा रही है, वो होगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि 137 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 137 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6800 ओम्स इक्वल टू 2.76 वॉट्स ऑफ हीट। और जो रजिस्टर मैं यहाँ पर यूज कर रहा था वो आप देख लीजिए क्वार्टर वॉट यानी 250 मिली वॉट का था, तो यहाँ पर उस रजिस्टर का धुआं तो निकलना ही था। अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज जो 2.76 वॉट हीट को हैंडल कर पाए, तो हमें कुछ बड़ी चीज चाहिए, कुछ बड़ी चीज जो ज़्यादा हीट को डिसिपेट कर पाए, जैसे कि ये रजिस्टर है जिसकी पावर रेटिंग 5 वॉट की है। लगभग सभी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं, सभी की अपनी पावर रेटिंग होती है जो हमें ये बताती है कि कंपोनेंट कितना हीट हैंडल कर सकता है धुआं उड़ने से पहले। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और ज़्यादा सीखने पे हमें पता लगता है कि कंपोनेंट लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा सभी की अपनी पावर रेटिंग होती है जो कि उनकी डेटा शीट में मेंशन रहती है। और ऑफ कोर्स अदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की भी अपनी पावर रेटिंग होती है, लाइक गीजर, इलेक्ट्रिकल हीटर, एलईडी बल्ब, आयरन। और ये रेटिंग हमें ये बताती है कि इक्विपमेंट कितनी एनर्जी पर सेकंड कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन घर पे आपको इस तरह के बड़े रजिस्टर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपेरिमेंट करना हो तो। मोस्ट ऑफ द सर्किट जो हम घर में बनाते हैं वे सारे लो वोल्टेज लाइक 12 वोल्ट और उससे भी कम में काम करते हैं, और उसमें करंट भी काफी कम मात्रा में ड्रॉ होती है। तो सिंपल क्वार्टर वॉट का जो रजिस्टर होता है वो ही काफी होता है। फाइनली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इंटेंसली आप लोगों को हाई वोल्टेज वाले एग्जाम्पल दिखाता था, क्योंकि धुआं उठते और आग लगते देखना सबको एक्साइटिंग लगता है, और आई थिंक ये एक काफी अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिकल पावर को विजुअलाइज कराने का जो मैं आपको करा सकता हूँ। तो दोस्तों इस सीरीज के सारे वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप इन सभी टॉपिक्स को आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किस हिसाब से आता है। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो उस हिसाब से आता है कि हमने कितना किलोवाट आवर बिजली हमने खर्च करी। 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। यहाँ पर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। यानी अगर कोई 1000 वाट का अप्लायंसेस है, जैसे कि हीटर मान लीजिए, अगर हम उस हीटर को 1 घंटे तक ऑन करके रखते हैं तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। ऐसे ही अगर हमने 1 महीने में 100 किलोवाट आवर यूज कर लिए तो 100 किलोवाट आवर इक्वल टू 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। मतलब अगर हम 100 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो हमने 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी। और मान लीजिए हमारा 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमारा बिजली का बिल आता है, तो 1 महीने में हमारा 100 इंटू 5 यानी 500 रुपीज़ हमारा बिजली का बिल आएगा। तो दोस्तों फ्यूचर में मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे प्रोड्यूस होता है। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।